ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखेंगे अबरा ने जब खाना काबा पे हमला किया था तो अल्लाह पाक की कौन सी मखलूक आई थी उसको बचाने, उसकी मदद करने, उन लोगों की मदद करने, खाना काबा को बचाने। तो एक एआई के थ्रू एक वीडियो बनी मिली है मुझे, वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो में बने रहिए। ये कहानी है उस रात की जब मक्का शहर पर दहशत का सन्नाटा था। मक्का वालों, अपनी जान बचाओ, उनके आने से पहले ही यहाँ से भाग जाओ। मक्का की पूरी बस्ती में खामोशी छाई थी। गलियां वीरान और घर खाली थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में जा छुपे थे या अल्लाह, अब क्या होगा? और सभी इसी फिक्र में थे कि इस खतरे का सामना कैसे किया जाए, काबा को और अपनी बस्ती को कैसे बचाएं? क्योंकि मक्का की तरफ मौत का लश्कर बढ़ रहा था। लेकिन रात ढल जाने के बाद सुबह जैसे ही सूरज की किरणों ने मक्का की सरजमीन को छुआ तो लोगों ने कुछ ऐसा मंजर देखा जो दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखा था। वो देखिए, सुभान अल्लाह। ये कहानी है गुरूर के टूट जाने की। आप अभी ये कहानी है ईमान की ताकत की। ये कहानी है सूरह अल-फील की। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل अल-फील की कहानी है। कहानी का आगाज होता है यमन से। वहाँ का बादशाह था अब्रहा। उसने एक बहुत ही खूबसूरत और हीरे जवाहरात से भरी इमारत बनाई और ऐलान किया कि सब लोग काबा के बजाय यहाँ इबादत करने आए। मेरा ये हुक्म है कि आज से सब लोग काबा के बजाय यहाँ इबादत करने आए। लेकिन लोगों के दिलों से काबा की मोहब्बत निकालना नामुमकिन था। तो मुश्किल था। जब अब्रहा ने देखा कि उसकी कोशिश नाकाम हो गई तो वो सख्त गुस्से में आ गया और उसने कहा, मैं इस काबा को ही मिटा दूंगा। और फिर वो दिन आया। अब्रहा अपनी उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। हाथियों पर सवार फौज जिसका मुकाबला करना मक्का के निहत्ते लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए मक्का के पहाड़ों में जा छुपे। भाई, अब तो अल्लाह ही हमें बचा सकता है। सब लोग इसी फिक्र में थे कि काबा को कैसे बचाएं। लेकिन मक्का के सरदार और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काबा की हिफाजत खुदा खुद फरमाएगा। इसी परेशानी में मक्का वालों ने वो रात गुजारी। जैसे ही सुबह हुई, अब्रहा अपनी फौज के साथ काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। आगे बढ़ो। वो रहा काबा। और उसने हमले का हुक्म दिया। जल्दी चलो, हमला करो। लेकिन उसका सबसे ताकतवर हाथी जिसका नाम महमूद था आगे बढ़ने के बजाय ज़मीन पर बैठ गया। अब्रहा ने उस हाथी को बहुत मारा और पीटा, लेकिन उसने काबा की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया। और फिर आसमान में कुछ दिखा। ये क्या मुसीबत है? हजारों लाखों परिंदों के झुंड, झुंड दर झुंड। ये कोई आम परिंदे नहीं थे, ये अल्लाह का आसमानी लश्कर था जो अल्लाह ने काबा की हिफाजत के लिए भेजा था। हर परिंदे के दोनों पंजों में और चोंच में एक कंकर था। परिंदों ने अब्रहा की फौज पर पत्थरों की बरसात शुरू की। ऐसा लग रहा था कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। अब्रहा की फौज इस गजब से बचने के लिए भागने लगी, लेकिन परिंदों के फेंके हुए पत्थर उनके जिस्मों को चीरते हुए निकल रहे थे। और पल भर में इन छोटे छोटे परिंदों ने अब्रहा की ताकतवर फौज को मिट्टी में मिला दिया। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़े को सूरह अल-फील में महफूज कर दिया। आइए अब सूरह अल-फील को आसान तरीके से समझते हैं। इस सूरह की पहली आयत है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इस सूरह की पहली ही आयत मक्का के उन लोगों के लिए सवाल उठा रही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे थे। मक्का वालों, सुनो मोहम्मद की शायरी। कुरान ने इस वाक़े के ज़रिए उनके सामने एक खुली दलील पेश कर दी, क्योंकि अब्रहा का अंजाम
مکہ والے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ دوسری آیت میں ہے کہ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا۔ اس آیت میں لفظ قید استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے چال، اور لفظ تدلیل کا مطلب ہے سازش۔ سورہ الفیل کی تیسری آیت میں پرندوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ ابابیل کا استعمال ہوا ہے۔ یہ کسی پرندے کا نام نہیں بلکہ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ یا گروپس میں آنے ابابیل۔ والے۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ اس آیت میں سجیل لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے سخت، یعنی وہ پرندے ان پر پکی ہوئی سخت مٹی کے کنکر پھینک رہے تھے۔ یہ کنکر ابرہہ کی فوج کے جسموں کو چیر کر نکل رہے تھے۔ اور آخری آیت ہے پس اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی اللہ نے ابرہہ اور اس کی فوج کو اس بھوسے سے بھی بدتر کر دیا جسے جانور چبا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کی کیا ہی حیثیت ہوتی ہے۔ اسلامک سکولرز کے مطابق سورہ الفیل مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔ خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قریش کو ان کے انجام سے آگاہ کیا۔ ابرہہ کی تباہی کا واقعہ قریش کے لیے نیا نہیں تھا، اس لیے قرآن نے اس واقعے کو بیان کر کے ان کے سامنے ایک مضبوط دلیل رکھ دی جس کا انکار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ سورہ الفیل مجھے اور آپ سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر مشکلات ابرہہ کی فوج بن کر بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا توکل اس رب عظیم پہ ہونا چاہیے جو پرندوں کے ذریعے ابرہہ کی طاقتور فوج کو مٹی۔ سورۃ الفیل کا اگر ٹرانسلیٹ آپ کرو نا تو اس میں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اور ابرہہ بیسیکلی ایک مسلمان تھا لیکن منافق تھا، جس کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کو گرانا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کافی حملے ہوئے ہیں اور اس نے اپنی ایک مسجد بنائی سونے کی تاکہ لوگ خانہ کعبہ چھوڑ دیں، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کے گھر کی حفاظت انسان ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو، کوئی بھی مدد اللہ پاک بھیج سکتا ہے، پانی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، آگ کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے، جو سورۃ فیل کے اندر اس کا ذکر ہوا۔ باقی سٹوری اچھی تھی اور ریئل سٹوری ہے، کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے۔ کمنٹ میں آپ بتاؤ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔